बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिजवाना का केस ख़त्म नहीं हुआ और रिजवाना अभी मुकम्मल तौर के ऊपर सेहतयाब होकर घर नहीं पहुँची, तो एक नया केस सामने आ गया है कि एक हवा की बेटी को बेदर्दी के साथ अब्दी नींद सुलाने की पूरी कोशिश की गई। घर में काम करने वाली ख़तून के ऊपर मालकन ने इतना बुरा हमला किया कि उसकी जान लेने की पूरी कोशिश की और तकरीबन उनको 70% जला दिया। असल में मामलात बनने के बाद क्यों यहाँ तक आई, मामला माजरा क्या है, जो जलने वाली बहन उनका क्या नाम है, वो किस घर में ये वाक़या रूनुमा हुआ है, ये सारी बातें जानने के लिए उनकी सिस्टर मेरे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है मेरी बहन? रिदा। अच्छा रिदा, मेरी बहन, आपकी जो सिस्टर के साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ है वो किस एरिया में हुआ है, लाहौर का कौन सा इलाका है और किस तरह हुआ है, किसने किया है, उसका सफाक का क्या नाम है, औरत का या मर्द का, किसने किया है और यहाँ तक नौबत क्यों आई? ये सदर कैंट बकर महल्ले का वाक़या लाहौर। मेरी बहन, उसका नाम है शबनम बेबी, बेवा औरत है और 4 बच्चे हैं, उनके घर भी अपना नहीं है। वो शाजिया और नुमान के घर काम करती थी और 2000 के एवज़ वो 11 साल से उनके पास मुलाजमा थी। अब वो काम छोड़ना चाह रही थी और क्योंकि पे कम थी, इस वजह से उन्होंने उनसे बहस भी की थी और वो काम छोड़ गई थी। 1 हफ़्ते बाद वो दोबारा पहले दिन गई हैं तो ये वक़ूआ हो गया। शाजिया ने उन्हें आवाज़ दे के बुलाया कमरे से, वो बाहर आई हैं तो उन पर जलती हुई पेट्रोल की बोतल फेंक दी, जिससे वो 70% तक झुलस गई और घर में नुमान और काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नईम है उसका नाम, नईम और नोमी, नुमान भी कहते हैं, तो उसने भी बचाने की कोशिश नहीं की, ना घर में से किसी और ने बचाने की कोशिश की। वो आप ही तड़पती रही? वो वहाँ पे तड़पती रही। वो अपनी मदद आपके तहत जब बाहर निकली है तो उसे एक रेडी वाले ने आग बुझाई है उसकी और उसकी मदद किया। और फिर शाजिया के हस्बैंड ने उसको एमरजेंसी बाइक पे बिठा के सर्विसेज एमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहाँ पे उसका फास्ट एड कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं हुआ और फ़ौरन से पहले उन्होंने वहाँ से उसको घर भेज दिया। अच्छा, तो अब आपकी बहन की क्या हालत है, कितने % जो वो जल गई हैं और डॉक्टरों का क्या कहना है और कितनी अब वो बेहतर है? अभी वो ICU में म्यू हॉस्पिटल एडमिट हैं और उनके सर्जरीज चल रही हैं, अभी डॉक्टर कुछ भी नहीं कह सकते। तो उनके 4 बच्चे हैं, बेवा हैं बाजी? हाँ जी, उनके 4 बच्चे हैं, बेवा हैं वो। तो बाजी मुझे ये बताइएगा कि आपने जो उनके यानी कि मालिक हैं, मालकान, उनके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह आपने करवाया? अब आपने कोई FIR दर्ज करवाई है? हाँ जी, बाजी के बयान के बाद हमने उन पे FIR करवाई थी। उनका एक बंदा जिसका नाम नईम है, उसका शाजिया का जो हस्बैंड है, वो हिरासत में है, पर शाजिया जो हैं वो अबूरी ज़मानत पे हैं। जिसने ये सारा काम किया? हाँ जी, उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। आपकी जो सिस्टर है, आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा था कि असल में लड़ाई की सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी वहाँ पर बातचीत हुई जिसके बाद यहाँ तक नौबत आई, या वो पहले से प्लान करके बैठी हुई थी कि अब वो अचानक आएंगी और मैं उनको जो है वो जला दूँगी? उनके मुताबिक ऐसा कभी कोई बात नहीं हुई, कोई रंजिश नहीं हुई, हल्की फुल्की तो हो जाती थी, लेकिन वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, ना आके इन्होंने कोई बात की है कि मुझे कोई अंदाज़ा होता, अचानक ही उन्होंने बुलाया और ऐसा कर दिया। अच्छा, या मतलब जब उनके घर गई हैं उन्होंने फ़ौरन पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी और कोई बात नहीं की? नहीं, वो जाके फ़ौरन, अभी उन्होंने काम शुरू किया था तो उसी वक्त उन्होंने आते ही उसके साथ ये काम कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? आपकी बहन को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, बेवा औरत हैं, आप हुकाम बाला से क्या कहना चाहती हैं? हुकाम बाला से यही मुतालबा है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए और वो अपने बच्चों की कफ़ालत की अकेली थी, अब उसके बच्चे रुल रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। जी नाज़रीन, जो 2000 रुपये के एवज़ अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाती थी बेवा ख़तून, फिर हम कहते हैं हमारा माशरा बुराइयों की तरफ क्यों जाता है। अब वो बेचारी अपना मेहनत करके बच्चों का रिज़्क़ कमा रही थी, तो ऐसी सफाक औरत ने उसके साथ घिनौना फ़ेल मुर्तकब किया कि
कि उसके सारे जिस्म को जला दिया, अब वो सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर हो गया, अब इसका ज़िम्मेदार कौन है। नाज़रीन, आइए जो इस केस के हैंडल करने वाले हैं वकला सिद्दीकी साहब, हम उनसे भी गुफ्तगू करके जानते हैं इसके हक़ाइक़ और उस औरत को सफ़ाक को क्या जो है वो सज़ा हो सकती है और उसको क्या हर्जाना हो सकता है और वो कब तक जो है उनकी गिरफ्त में नहीं आती, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ वलीद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं। हम उनसे इस केस के बारे में तो आपने जान ही लिया, इनसे पूछते हैं कि इस केस की क्या पेशरफ्त है और शाजिया को कब तक गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उसको क्या सज़ा होगी, क्योंकि जब सज़ा नहीं मिलती तो मुल्ज़मान दोबारा कोशिश करते हैं जुर्म का इर्तिकाब करने की, मुर्तकिब होने की। अगर उनको सख्त सज़ाएँ मिलें तो कभी भी कोई कोशिश ना करे कि वो दोबारा किसी जुर्म का इर्तिकाब करे। आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, उस बहन के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुई जिनके 4 बच्चे भी हैं, ऑलरेडी वो बेवा हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रही थी, उनके साथ इतना बड़ा सान्या हो गया, सान्या पर सान्या हो रहा है हमारे मुल्क में, इसकी क्या वजूहात हैं? सर, मैं अपनी बात का आगाज़ नेल्सन मंडेला की उस बात से करना चाहूँगा। उसने कहा था कि गुर्बत खैरात से नहीं इंसाफ से ख़त्म होती है। ये जो आज कल हमारे माशरे में जो समाजी बुराइयों के साथ साथ ये दूसरी बुराइयाँ जो जन्म ले रही हैं, उसका सिर्फ़ जो वजह, उसकी वजह नाद ये कानून की बालादस्ती नहीं है। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता और अमीर जो है पैसे दे के इंसाफ को ख़रीद लेता है, और वही हाल इनके साथ किया जा रहा है। ये गरीब और सफ़ेद पोश खातून है और उनको जलाया भी गया और इनको थ्रेट भी किया गया जा रहा है और इनको पैसे दे के लालच भी दिया जा रहा है कि अपना केस वापस ले लें। अब ये बेचारे ना तो पुलिस के मामलात को डील कर सकते हैं पैसे दे के, ना को वकला के पैसे दे के काम कर सकते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की बारगाह में उसके सरखरू हैं और उससे अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं बस। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, और इन केसेस की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? कानून के मुताबिक जी इन्होंने FIR कराई है नॉर्थ कैंट में, जो लाहौर में, तो वहाँ पे 324 का पर्चा हुआ है जो कि अटैम्प्ट टू मर्डर है। अब उसकी जो सज़ा है वो है कानून में 10 साल की सज़ा है और उसके साथ कोर्ट उसको जुर्माना भी आयद करेगी। अब जो औरत का खावंद है वो जेल में है, अभी रिमांड पे चल रहा है, और जिसने जलाया था, पुलिस की मैलाफाइटी की वजह से उसने अबूरी ज़मानत ले ली। अब उसकी ज़मानत हो गई, 20 तारीख है उसकी, जो शाह जवेद साहब एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में उसकी ज़मानत लगी हुई है। इंशाल्लाह उसको खारिज कराएंगे, उसको अनकरीब कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। आखिरी टाइम तक हमारी कोशिश है कि हम, क्योंकि इनके साथ बिला मुआवजा अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हैं और इनके इंसाफ की हम तकद्दु करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, माशरे में बुराइयां ख़त्म करने का बेहतरीन हल ये है कि आप ज़कात खैरात देने की बजाय आप इंसाफ जो है गरीब आदमी को उसकी दहलीज़ पर प्रोवाइड करें। ये हमारी स्टेट का काम है, ताकि अगर कोई जुर्म करे, जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसको उसके किए की सज़ा मिले, दोबारा कोई जुर्रत ना करे। जैसे कि आपने सऊदी अरब में देखा कि सख्त कानून है और एक बंदे से गलती से एक बंदा मर जाता है और उसको जो है वो जो मर्ज़ी करने के बावजूद उन्होंने सज़ा उसकी मतल नहीं की और उसको सरेआम सज़ा दी, उसका जो तन है वो सर से जुदा किया, दोबारा कोई जुर्रत नहीं करेगा। इस तरह के वाक़यात रोकने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं सज़ाएँ। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।